Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। तो आज हम बात करेंगे बीएड करें या बीटीसी, क्योंकि बीएड को जब से प्राइमरी से हटाया गया है ये सवाल और इम्पॉर्टेंट हो गया कि हम बीएड करें या बीटीसी, यानी डिप्लोमा कोर्स करें या डिग्री कोर्स करें। बीएड जो कि डिग्री कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं, दोनों की ही बात। बीटीसी की अगर हम बात करें तो बीटीसी या जेबीटी अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, और ये आपका डिप्लोमा कोर्स है जो कई जगहों पे, दिल्ली इंक्लूडेड, दिल्ली में भी 12th के बाद हो जाता है। तो क्या करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? प्राइमरी में आप जा नहीं सकते अगर आज की डेट में आपने बीएड किया है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी प्राइमरी में आती हैं। तो समझते हैं कि क्या जो हमारे लर्नर्स हैं उनका भी क्या एक्सपीरियंस रहा है। कई लोग हैं जो अभी दिल्ली में सेलेक्टेड हैं और अपना प्राइमरी टीचर में काम कर रहे हैं, और कम एज है उनकी, आगे की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो कुछ सवाल हैं, जैसे बीएड करें या बीटीसी, क्या ड्यूरेशन रहती है, अगर हम बात करें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी वगैरह पे भी बात कर ही लेंगे। इंटीग्रेटेड कोर्सेज और होते हैं, जैसे बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, 4 साल के कोर्सेज हैं ये, या बीएलएड की अगर मैं बात करूं तो 4 साल का कोर्स है। तो इन पे भी हम चर्चा करेंगे कि इन्हें करना ठीक भी है या फिर आप बाद में पछताएंगे। तो ये 4 ईयर कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज जिनको हम कह रहे हैं, और इन पे हम चर्चा करेंगे। ऑफकोर्स ये 12th के बाद होते हैं, तो इनको करना ठीक है या नहीं उस पर बात करेंगे। फिर सीटेट कब करना ठीक है, क्योंकि टाइमली अगर आप सीटेट कर लें, जैसे हालात हैं कि वैकेंसी कब आती है कब चली जाती है। जो लोग जॉब लेते हैं वो 19-21 साल तक भी लेके निपट जा रहे हैं। अभी जो केवीएस में इस बार जिनकी रैंक 20 थी, और उन्होंने शायद 20-21 साल ही उनकी उम्र थी, और उन्होंने ले लिया अपने जॉब लेकर के, अब वो फ्री हैं, आगे की तैयारी है, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे और भी लर्नर्स हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम का सारा खेल हो जाता है। कई बार खर्चा क्या लगेगा बीएड करने में ज़्यादा है या बीटीसी में, क्योंकि कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक हो सकता है, सैलरी एंड ऑल। तो ये 2-4-6 बातें हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शुरुआत करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी, यानी बीएड करें या बीटीसी करें। ऐसे कई लर्नर्स हैं, अभी अनुष्का का मुझे याद है उनके 140 नंबर आए थे सीटेट में, ऑनलाइन एग्जाम में, जो कि मुश्किल एग्जाम था, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था, फर्स्ट या सेकेंड टाइम। उनका कॉम्बिनेशन ऐसा था कि उन्होंने बीबीए या कुछ तो इस तरह का कोई कोर्स किया हुआ था। हमारी एक लर्नर है अनुष्का, अगर जिनको नहीं पता, तो उनका इंटरव्यू भी मैंने अपलोड किया था। तो उन्होंने बीबीए किया हुआ था और बीएड किया हुआ था। अब जैसे ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो आपका वर्डिक्ट आया, तो उसमें निर्णय ने क्या हुआ कि जिनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा और उन्होंने बीएड किया हुआ था, वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। टीजीटी में उनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी ने बायोटेक में किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो इसमें बहुत सारी निटी-ग्रिटीज हैं, उन पर चर्चा करते हैं ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। पता चला आपने बीएड कर लिया, बाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, या केवीएस में ऑनर्स वालों की इतनी दिक्कत रहती है, उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। तो भाई अगर आपको ये सब चीजें पहले से बताऊंगी तो आप डिप्लोमा की तरफ जाएंगे, है ना। तो आते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करें, आप एक एकदम फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है नया, तो उस केस में हम देखें बीएड की अगर हम बात करते हैं, ये भी 2 साल का कोर्स है। और बीटीसी की या फिर डीएलएड की, जिसको हम कह देते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये बैचलर्स इन एजुकेशन है बीएड। ठीक, दोनों ही 2 साल के कोर्स हैं। जो डिग्री कोर्स है वो आपका बीएड है, डिप्लोमा कोर्स आपका बीटीसी। हम एक नाम बेसिक टीचर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, जो भी इसको कहते होंगे उस टाइम पे, अभी तो बीटीसी नाम रहा ही नहीं है। बहुत मेरे मदर या हमसे पहली जनरेशन वाले लोगों के लिए नाम रहा करते थे। तो अगर हम बात करें बीटीसी की या जेबीटी की, है ना, या फिर अगर हम कहें डीएलएड, ज्यादातर स्टेट्स में अभी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है नाम, तो ये भी आपका 2 ही साल का है। ठीक है, ड्यूरेशन में कोई अंतर नहीं है, 2 साल आपको लगेंगे ही लगेंगे। जो एनईपी कह रही है 2030 तक आपके 4 साल वाला ही जो टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स है वो एलिजिबल बचेगा, उस पर भी आएंगे अभी। तो 2 साल दोनों में लगेंगे, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। बात रही यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए तभी आप बीएड कर पाएंगे, यानी ये 2 साल की बीएड जो पहले कभी 1 साल की हुआ करती थी, उससे पहले और कम समय की हुआ करती थी, तो ये आप ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसके लिए, तब आप एंट्रेंस देंगे। आजकल फॉर्म्स भी निकले हुए हैं, ये क्वेश्चन और ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आप एंट्रेंस देंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज आपकी रैंक के अनुसार निर्धारित होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराती हैं, यूपी में भी हैं, दिल्ली में अगर हम बात करें जामिया है, डीयू है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बीएड होती है देश भर में। ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे दिल्ली है, या फिर बिहार में भी, यूपी में जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए आपको, डीएलएड करनी है तब भी। उसके अलावा कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां 12th के बेसिस पे आप बीटीसी या डिप्लोमा या डीएलएड कर सकते हैं। तो वहां आपका बहुत टाइम बच जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको 3 साल लगेंगे। इतनी देर में तो आप डिप्लोमा करके निकल भी जाएंगे, है ना, अपनी जॉब भी ले सकते हैं अगर कहीं भी वैकेंसी है तो। या फिर आपने ग्रेजुएशन के बेस पे भी, ये जैसे यूपी में हम कह रहे हैं ग्रेजुएशन के बेसिस पे होती है। ठीक है जी। इसके बाद बीटीसी या डिप्लोमा कोर्स के बाद आप बनेंगे कक्षा 1 से 5वीं कक्षा तक के, यानी प्राइमरी टीचर, जिसको हम पीआरटी कह देते हैं, है ना।
पीआरटी सैलरी, शुरुआती सैलरी ही अगर ठीक ठाक गवर्नमेंट जॉब है तो 40 से 50 हज़ार के बीच में रहती है। दिल्ली में तो जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं यही है, बाकी देश भर में भी 40 से लेकर के 50 के बीच में कहीं अलग अलग स्टेट को अगर जनरलाइज करके देखें। ठीक, अगर बीएड की बात कर रहे हैं तो यहाँ ग्रेजुएशन तो चाहिए मिनिमम, और यहाँ पे आप टीजीटी बन जाते हैं ग्रेजुएशन प्लस बीएड करके, यानी 6th to 10th के लिए आप एलिजिबल होते हैं अपने सब्जेक्ट में। टीजीटी मैथ्स हो सकता है, इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, तो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कॉमर्स वालों को बहुत दिक्कत आती है बाद में, क्योंकि टीजीटी लेवल पे सब्जेक्ट का और वैकेंसी का बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर वहां पे हैं। 11th-12th के लिए आप पीजीटी टीचर कहलाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स आपके टीजीटी वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है। 11th-12th में जरूरी नहीं आपने बीएड किया हो पीजीटी टीचर बनने के लिए। आपका अगर थ्रू आउट यानी 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% एंड अबव रहे हैं, यानी 60% या उससे ज्यादा परसेंटेज आपकी रही है, तो आप डायरेक्ट पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में यही रूल है, बाकी कुछ स्टेट्स में इधर उधर हो सकता है, यानी बीएड आप बाद में भी कर सकते हैं नौकरी लगने के बाद भी। किस केस में? जब आपके 60% थ्रू आउट हैं। तो पीजीटी के केस में हम ये नहीं कह रहे कि आपको बीएड करनी ही करनी है, वो आपकी फिर क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको टीजीटी और अगर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पे सारी कहानी फंसती है। तो मेरे ख्याल में अगर आप मान लेते हैं, एक यहाँ पे थोड़ा सा अज्यूम करते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं जो 19 साल का है या 17, 18, 19 के बीच में है। ठीक, आपने ताजा 12th की है और आपको पता है या घर वालों ने कहा है व्हाटएवर, आपको पता है कि आपको करना है क्या, टीचिंग में ही जाना है। तो उस टाइम पे जब आप 17 से 19 वर्ष के हैं, मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है, तो आप डायरेक्ट 12th के बाद, अगर दिल्ली में या फिर जहां पे भी 12th के बाद होता है डिप्लोमा कोर्स, डीएलएड जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आप 2 साल में डिप्लोमा कर लेते हैं 21 साल तक, और इसी दौरान आप सीटेट भी कर लेते हैं, क्योंकि सीटेट भी आप ड्यूरिंग करके फ्री हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि डीएलएड कंप्लीट होने का वेट मत कीजिए सीटेट क्रैक करने के लिए। ठीक, तो आपके पास संभावना और एज बहुत ज्यादा है, 30 तक आप अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, जो कि मुझे लगता है आपको उतना इंतजार करना चाहिए। और देश भर में वैकेंसी प्राइमरी में सबसे ज्यादा आती है, हजारों की संख्या में वैकेंसी रहती है। किस स्टेट में कब निकले वो एक अपने आप में अलग रोना है, लेकिन हाँ, प्राइमरी में अगर आप बहुत अवेयर हैं, मेहनत करते हैं, पहले से प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो आपको नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। दिल्ली में भी डीट प्लस भी जो है जो वैकेंसीज निकालता है, केंद्रीय विद्यालय में ऑप्शन है आपके पास, है ना। डीट प्लस भी हुआ, उत्तर प्रदेश का तो खैर आपको पता ही हालत अभी क्या है वैकेंसी की, है ना। केंद्रीय विद्यालय, बिहार में भर भर की वैकेंसी है अगर हम बात करें, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट में, राजस्थान में, ये चंडीगढ़ में भी वैकेंसी निकलती हैं, और भी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं आप लोग देश भर में फैले हुए हैं। तो आपको प्राइमरी में वैकेंसी हर जगह पे मिलेंगी, क्योंकि बच्चे भी ज्यादा होते हैं प्राइमरी में। 1st to 5th की वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है, ये सबको पता है। और अभी बीएड के बाहर निकलने के बाद जो ये 1st to 5th वाला स्पेस है, जहां अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, तो ये कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। ये मेरी इंडिविजुअल राय है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब आपका वो 3 साल का, साथ में कई लोग ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं आजकल, फिर उसके बेसिस पे बीएड कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप कितने स्मार्ट हैं, आपको कैसे चलना है। तो वो सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं तो वो वैसे चले जाते हैं। अदरवाइज अगर यूपी में बात करें तो 1st to 8th तक भी आप पढ़ा सकते हैं डीएलएड करके, ठीक। तो ये बेसिक सी बात हुई। अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन की, यानी आपने बीए, बीएससी, जो भी बीकॉम, कोई एक कोर्स किया आपने ग्रेजुएशन का, स्नातक का, और इसमें 3 साल लग जाते हैं। अब आप 20 साल के हो चुके होंगे जब तक आपका ग्रेजुएशन खत्म होगा, फिर 2 साल आप और बीएड में लगाएंगे। तो अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है जिसने 12th किया है, तो बेटर है कि या तो दिल्ली आके, या जिस भी स्टेट में आपका 2 साल का डिप्लोमा होता है वहां से आप कर लें। अगर आपको नौकरी जल्दी चाहिए, घर की स्थितियां वैसी हैं, या आपको लगता है कि आपको जल्दी इंडिपेंडेंट होना है, आगे किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है ना। ऐसे कई लर्नर्स हैं जो लोग अभी ऑलरेडी प्राइमरी टीचर्स हैं दिल्ली में, या कोई और जॉब ले चुके हैं और उन्होंने कम एज में जॉब ले ली, आगे उनको किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, मान लो सिविल सर्वेंट बनना है, या कुछ और उनको कोई पैशन है वो फॉलो करना है, और या फिर वो जल्दी से जल्दी, मतलब उनके घर पे स्थिति वैसी थी तो उनको जॉब सिक्योर करके और अपना वैसे जीवन व्यतीत करना था। तो अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए, रिसोर्सेज कम है, खर्चा भी कम आपका डिप्लोमा में ही होता है, तो आपका बेस्ट है कि आप डिप्लोमा में जाएं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड में आपके लग जाते हैं 5 साल, तो इसमें आपको फिर 5 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 12th के बाद। और वैकेंसी भी उतनी नहीं है, देश भर में अलग अलग जगह निकलती रहती है। आपका सब्जेक्ट पे कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट पे कमांड हो, जबकि पीआरटी में आप एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का भी फिर रोल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड में आपको लगेंगे कितने साल? 5 साल। यानी जहां आपका काम 2 साल में हो रहा था, यहाँ होगा आपका 5 साल में। अगर यहाँ बीए बीएड की मैं बात करूं तो समय कम है। यदि जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं और अलग अलग तरह के प्रेशर्स रहते हैं, शादी से लेके और 70 तरह के, और आपको लगता है कि नौकरी तो लेनी ही है, तो आप, मुझे लगता है कि आपको फिर डीएलएड करना चाहिए, जो 12th के बाद वाला है, जिन भी स्टेट्स में होता है। अगर आप वहां से हैं तो दिल्ली में होता है, और भी कुछ स्टेट्स में, बिहार में है, आई थिंक राजस्थान में भी है, मतलब वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो उस केस में ज्यादातर जगह पे, जैसे दिल्ली में मेरिट बनती है 12th के मार्क्स के बेसिस पे,
कहीं एंट्रेंस भी होता है, तो वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग कहानी है। ठीक, तो अगर हम देखें यूपी का अगर हम केस छोड़ दें तो वहां तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, लेकिन अगर आपको वैकेंसी ज्यादा लेनी है तो फिर वो अगेन प्राइमरी लेवल पे आएंगे, और प्राइमरी में अभी बीएड वाले अलाउड नहीं है। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज पैसे ज्यादा लगेंगे और वैकेंसी कम होंगी, है ना। बीएड वाले क्योंकि नहीं है प्राइमरी में तो कंपटीशन पहले से कम माना जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो एक बेसिक बात हो गई, तो ये क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीएड फिर हम कब करें भाई, अगर 2030 तक देखें और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि बीएड जो है 4 साल वाला ही लागू होगा, तो अभी उसमें समय है, उससे पहले आप जॉब लेके साइड हो चुके होंगे। ठीक, तो ये बीएड आप तब करें या तो आपको बिल्कुल बड़े बच्चे जो है 9th 10th 11th 12th उन्हीं को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, आप प्राइमरी लेवल पे नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हालांकि बहुत शांति भरी और बहुत मजेदार जॉब है अपने आप में, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में मजा नहीं आता। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो उस केस में आपको लगता है बड़ी क्लास को ही आपको पढ़ाना है, या फिर आपकी एज उतनी हो चुकी है कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, तो आप उस तरफ देख सकते हैं और आपका सब्जेक्ट पे कमांड है, तो फिर आप बीएड भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो उसमें आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर बात रही स्कोप की, तो स्कोप दोनों में है। जो लोग प्राइमरी टीचर से लगते हैं वो कल को ग्रेजुएशन करके फिर उनका प्रमोशन में भी हेल्प होती है, या आप एग्जाम्स दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रुक गए हैं कोई डिप्लोमा करके, वो ग्रोथ दोनों में है। ठीक है ना, बस बात वही है कि अगर आप टीजीटी से आप जॉब में या पीजीटी से जा रहे हैं तो फिर आपका स्कोप थोड़ा सा जल्दी होता है कंपैरेटिवली, कल को आप वाइस प्रिंसिपल बनेंगे या प्रिंसिपल का तो खैर एग्जाम ही होता है, तो वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन आपको जल्दी है, रिसोर्सेज कम है, पैसा कम खर्च करना है, समय कम खर्च करना है, तो आप सीधा सा डिप्लोमा करें और उसी टाइम पे सीटेट कर लें, और उसके जितना जल्दी हो सके जिस राज्य में मिले नौकरी ले लें मेहनत करके, और उसके बाद जो आपका प्रेफर्ड स्टेट है, होम स्टेट है, वहां के लिए भी आप फिर सोच सकते हैं। जैसी स्थिति है उस हिसाब से मैं प्रैक्टिकल एडवाइस आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेज की हम बात कर लें, बहुत सारे लोग बीए बीएड करते हैं, ये इसको मैं बहुत मतलब मिस्टेक टाइप मानती हूँ। बहुत अच्छा मेरा पर्सनल ओपिनियन में अगर मेरे से कोई पूछे, और मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं या कुछ लोग मतलब जो आप ही में से बाद में तो आप में से लर्नर्स भी मिलते हैं कई लोग जिन्होंने बीएलएड किया हुआ। बीएलएड वाले मैंने बहुत दुखी देखे हैं एट टाइम्स, ये मेरी पर्सनल राय, मुझे बीएलएड से कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। बीएलएड डीयू कराता है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी कराता है, कुछ कॉलेजेस में है बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन हम इसको कहते हैं, 4 साल का कोर्स है, 12th के बाद होता है। तो इसमें आपकी बीएड भी है और बैचलर्स की डिग्री भी है। ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका इसमें हो जाता है। लेकिन इसके बीएलएड वालों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत आती है, आगे जाकर के टीजीटी लेवल पे इनको समस्या आती है। तो उस केस में आप अवॉइड करें, बीए बीएड अलग से कर लें, या फिर आप डिप्लोमा कर लें, बीटीसी जेबीटी डीएलएड, वो ज़्यादा बेटर है। इसको मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी 4 साल में बहुत बढ़िया से कोर्स कराती है, सब कुछ है, लेकिन स्कोप थोड़ा कम है जब आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करेंगे तो, है ना। बीए बीएड की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये आपके 4 साल लेगा बीएलएड, ये भी 4 ही साल लेगा, 4 इयर्स का ही ड्यूरेशन है दोनों का। तो अगर आपके पास बहुत समय है और आपको एक मतलब कुछ आपके दिमाग में है कि किसी एक पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल में आपको स्किल्स बहुत ये करनी है, मतलब आपके पर्सनल रीजंस हो, तभी आप इसकी तरफ जाइए। नॉर्मली टीचर बनना हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज से बचें, समय ज्यादा लगता है और स्कोप कम हो जाता है कई बार अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक ना हो। बीए बीएड में तो फिर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक होता है, बीएलएड में स्थिति खराब हो जाती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी कि सीटेट कब करना ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये आता है। अभी मैं लास्ट में कंक्लूड भी करूंगी कि मेरी राय में क्या करना बेहतर है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सीटेट कब करना ठीक है, ये कई लोगों का क्वेश्चन है अभी जब से रिजल्ट आया है सीटेट का, कि मैंने फर्स्ट ईयर में किया था, या किसी को बिहार का फॉर्म भरना है या दिल्ली का फॉर्म भरना है या कोई भी, कि मैंने सीटेट फर्स्ट ईयर में किया था अपने टीचिंग ट्रेनिंग के, टीटीसी जिसको हम बोलते हैं, बीएलएड बीटीसी जेबीटी, जब भी आपने पहले साल में किया था, 2 साल का कोर्स है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले साल में किया था, पहले साल के पहले दिन में किया था, दूसरे साल में किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इन्होंने सिंपली कह दिया, एनसीटीई ने ये कह दिया है क्लियरली कि अगर आप किसी भी टीटीसी कोर्स में यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर क्या कर चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं, चाहे वो पहला दिन ही क्यों ना हो, मतलब उसमें टाइम लिमिट कुछ लिखी नहीं है जो वो नोटिस आया था। तो अगर आपने एनरोल कर लिया, एडमिशन ले लिया है आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, बीएड बीटीसी बीएलएड जेबीटी जो भी, तो आप एलिजिबल हैं सीटेट देने के लिए। अपीयरिंग में आप एकदम एलिजिबल हैं। आपने सीटेट दिया फर्स्ट ईयर में, पहले 6 महीने में, फर्स्ट सेमेस्टर में, कभी भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो जमाने गए, हमारे टाइम पे भी ऐसे होता था कि नहीं सेकंड ईयर में ही दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए तब दे सकते हैं, 70 तरह की बातें होती थी। अभी वैसा नहीं है। आपको सिंपली आप अगर पहले दिन में भी हैं अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के, आप सीटेट दीजिए या टेट दीजिए अपने स्टेट का, चाहे वो यूपी टेट हो या कोई और स्टेट का टेट हो, आप एलिजिबल माने जाएंगे। जब भी वैकेंसी आएगी नेक्स्ट, आपको फॉर्म भर देना है। ये नहीं सोचना मेरा टेट या सीटेट जो है एलिजिबल होगा नहीं होगा, मैंने अपीयरिंग में दिया था, मेरी तो टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अब अफवाहें ही हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, सिंपली आपने एडमिशन ले लिया बीएड बीटीसी बीएलएड जिस भी अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, अब आप सीटेट दे सकते हैं। सीटेट दीजिए और फर्स्ट ईयर में क्लियर करके अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए।
अपॉर्चुनिटीज कम है, कई बार वैकेंसी आती है तो तुरंत आपके बीएड या बीटीसी करते ही आ जाएंगी, नहीं तो हो सकता है 5 साल तक आप इंतजार करें। तो अपने कोर्स से, अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स से निकलने से पहले, उसको कंप्लीट करने से पहले अपना सीटेट और अपनी तैयारी पूरी दबा के करके रखिए, क्योंकि पता नहीं मौके कितने मिलेंगे। आज आपने 19 साल में किया, पता चले 30 साल तक आपको 2 या 3 बार ही अपॉर्चुनिटी मिली अपने राज्य में। देश भर में तो कहीं ना कहीं वैकेंसी निकलती ही है, ठीक है ना। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। तो सीटेट कब करना, ठीक है भाई, आप फर्स्ट ईयर में ही कर लीजिए, चाहे सेकंड ईयर में कर लीजिए अपने टीचिंग ट्रेनिंग के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले दिन में कर लीजिए। ये लोग, अब ऐसा नहीं रहा रूल कि आपको सेकंड ईयर में करना है सीटेट। आप एलिजिबल हैं, सीटेट अपीयरिंग में मान्य होगा, चाहे वो आप पहले साल में करें, पहले दूसरे साल में करें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब फाइनली मैं कंक्लूड करूंगी अपनी बात पे। खर्चा और सैलरी की बात मैंने आपको वैसे बता दी है। खर्चा बीएड में कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, अगर हम जनरलाइज करें नॉर्मल सभी स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए, तो बीएड में खर्चा 1-1.5 लाख रुपए हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात अलग है, बट वहाँ मुट्ठी भर सीट्स हैं। और अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो बीटीसी में बीटीसी मैंने कह दिया डिप्लोमा को, तो इसमें कंपैरेटिवली कम है। हालांकि दोनों साल मिला के अगर प्राइवेट कॉलेज है तो 1-1.25 लाख रुपए तक यहाँ भी चला जाता है, कई केसेस में 1.5 लाख तक भी जा सकता है, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो खर्चे का बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बट हाँ बीएड अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो ये डिप्लोमा वाले कॉलेजेस हैं, ये काफ़ी कॉलेजेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस का नंबर ज़्यादा है डिप्लोमा में बीएड के कंपैरिजन में, जनरली अगर हम देखते हैं तो वो एक बात हुई। सैलरी ऑफकोर्स आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी अगर आप बीएड करके डायरेक्ट लग रहे हैं टीजीटी लेवल पे या पीजीटी लेवल पे, उसका अंतर थोड़ा सा रहेगा। लेकिन वही बात अगर आपने 2 साल पहले नौकरी ले ली तो वो अंतर वैसे ही खत्म हो जाएगा। सीनियरिटी बेसिस पे आपकी जो है सैलरी अच्छी खासी हो चुकी होगी तब तक, जो उस टाइम पे टीजीटी या पीजीटी लगेगा, और आप अगर 4 साल पहले या कुछ साल पहले आपने जॉब ले ली है तो ज़्यादा अंतर फिर बचेगा नहीं। तो वो वो टेंशन वाली बात नहीं, मेन मुद्दा है कि आपको जल्दी नौकरी मिल जाए, तो फिर उसके लिए आपको डिप्लोमा प्रेफर करना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? कोई और समस्या? तो मेरी नज़र में अगर आज की डेट में आप बात करें, अगर आपको तुरंत नौकरी चाहिए, जो कि होनी भी चाहिए जल्दी इस समय पे, जैसी स्थितियां हैं, कब वैकेंसी निकले पता ही नहीं होता, तो आपको डिप्लोमा के साथ जाना चाहिए और उसी समय पे अपना सीटेट या टेट कर लेना चाहिए, अलग अलग स्टेट का या अपने स्टेट का और सेंटर का, और तैयार रहना चाहिए कि दिल्ली में वैकेंसी निकले या मेरे स्टेट में, मान लीजिए यूपी से आप हैं वहाँ निकले, या कहीं और चंडीगढ़ भी जाने को अगर आप तैयार हैं, तो क्योंकि सीटेट ज़्यादातर स्टेट्स में चल जाता है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो समय आपका कम नष्ट होगा अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया जी। सीडीपी में 28 आए हैं, ओके, टोटल 92 हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, बीएड 3rd सेमेस्टर, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। मोहम्मद अज़ीन या जो भी आपका नाम है, बहुत ही बढ़िया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को जिन्होंने सीटेट किया है। अब इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के या कुछ भी, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगी। अभी क्लासेस हम यूट्यूब पे नहीं कर रहे हैं, बैच में क्लास चल रही है। इससे मुझे याद आया, करियरविल ऐप आप डाउनलोड करके बैच में एनरोल कर सकते हैं। पेडागोजी स्पेशल बैच में ले रही हूँ और बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम अभी चल रहे हैं। जो नोट्स हैं वो बहुत ही प्यारे तरीके से, ऐसे नोट्स अभी तक तो हमने नहीं दिए थे, और टीचिंग में आई थिंक कोई देता भी नहीं होगा। अब आगे मिलने लग जाए बात अलग है, मेरे पास यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ दिखाती। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं सारे लर्नर्स, क्योंकि नोट्स की जो प्रॉब्लम थी वो बाइलिंगुअल वाली, और बहुत ही अलग तरीके से नोट्स दिए हुए हैं आपको बहुत ईजी वे में। तो पेडागोजी स्पेशल 10 अभी जो बैच है उसमें चल रहे हैं एडमिशन, और बिहार वाले बैचेस में एडमिशन चल रहे हैं, और DEET+B के लिए एडमिशन चल रहे हैं। तो पेडागोजी स्पेशल 10 10वां बैच है, तो कुछ 700-800 रुपये फीस है, कोई इसमें डिस्काउंट आता भी नहीं है, बाकी बैचेस में आ जाता है। वो प्रॉपर डिटेल में हम पेडागोजी करेंगे कि कल को आप देश भर में किसी भी एग्जाम में बैठे, या इवन जो लोग बीएड करते हुए भी जिनका मन करता है कि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो, मज़ा नहीं आ रहा कॉलेज में या वॉटेवर, ऐसा बहुत बार होता है, तो आप पेडागोजी स्पेशल में एनरोल करें। 5-6 महीने में, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 4 से 6 महीने के बीच में अपना सिलेबस खत्म करके मल्टीपल रिवीजन देने हैं नोट्स के, कुछ अलग से नहीं पढ़ना, जो नोट्स में मिला है और प्रीवियस ईयर, तो इनफ है। मुझे नहीं लगता चाहे वो DEET+B हो, कहीं भी आपको दिक्कत पेडागोजी में आएगी फिर, चाहे कोई टेट हो, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और कोई और आपका सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। अगेन आप कहेंगे बीएड करें या बीटीसी, और आपकी एज अगर कम है, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो मैं कहूँगी आप डिप्लोमा कीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें कॉम्बिनेशन की दिक्कत है कि आपने बीकॉम या कोई बीबीए हो गया मान लो, या कोई इस तरह का कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन में जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्कूल में जिसकी वैकेंसी नहीं आती, तो फिर आप बीएड की जगह पे डिप्लोमा कीजिए, क्योंकि प्राइमरी में फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो अगर ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट्स में है जिसका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, अगर हम नॉर्मल देखें, या जिसकी वैकेंसी ही नहीं आती गवर्नमेंट जॉब्स में, तो फिर उसमें मत फंसिए, आपको दिक्कत होगी। बीएड करने के बाद भी आपका वो बीएड किसी खास काम का बचेगा नहीं। मान लीजिए बीटेक वाले हैं, तो बीटेक में कई लोगों ने बीएड कर लिया बाद में, तो आज की डेट में बहुत सारे मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं जिन्होंने बीटेक के बाद बीएड किया था, मान लीजिए, या किसी का सब्जेक्ट ऐसा है बायोटेक में कर लिया, कुछ और कर लिया, है ना, या बीबीए वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तो उस केस में दिक्कत होती है फिर, क्योंकि बीएड फिर आपका वो कुछ खास काम का बच नहीं जाता, क्योंकि उस सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं आती। 9th 10th 11th 12th की अगर हम बात कर रहे हैं, 9th 10th की बात करें टीजीटी की, तो
तो उस केस में आपको फिर डिप्लोमा कर लेना चाहिए अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बनता तो। चलिए आज के लिए इतना ही। बात रही पीआरटी में ज्यादातर जो एज रहती है वो 30 साल, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम बात करें टीजीटी की तो 32 साल, पीजीटी में कई जगह पे 34 साल, फिर अगर आप कैटेगरी से हैं तो और बढ़ जाता है। और इन सब में यानी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी यानी प्राइमरी टीचर 6 to 8 या 6 to 10 टीजीटी वाले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इन तीनों में ही अगर आप विमेन हैं, महिला हैं, तो 10 साल का रिलैक्सेशन केंद्रीय विद्यालय में आपको मिल जाता है। तो आप फिर अगर 30 की उम्र है तो आप अगर एक महिला है तो 40 साल तक केवीएस में अप्लाई कर सकती हैं। तो वो एक बेसिक सी बात हुई। ये कुछ चीज़ें, कुछ और भी हो तो आपकी वजह से एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ। थैंक यू सो मच सीडीबी क्वीन, थैंक यू सो मच आर्यमन। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग देश भर में अलग अलग जगह एक पैशन से टीचिंग कर रहे हैं और मेरे लिए बहुत प्राउड की, और मुझे अच्छा लगता है, मेरी लाइफ में मीनिंग ऐड होता है जब मैं देखती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे मान लो कोई हंसी मजाक की ही वीडियो है वो पोस्ट किया और नीचे कोई लिखता है मैं यहाँ टीचर बन गया आपकी वजह से, ये हो गया, यहाँ सिलेक्शन हो गया, ये टेट क्लियर हो गया, तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है उस चीज़ में। चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर। लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में कोई विचार हो तो आप पूछ लीजिएगा।